जो आईटी की रेड पड़ी है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर, तो कल मैं देख रही थी कि 350 करोड़ का घोटाला है। और एक सोर्स है कि 5 करोड़ का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है जिसमें कि कैश पेमेंट हुआ है। एक 20 करोड़ का एक घोटाला मतलब टैक्स चोरी का पॉइंट सामने आया है। तो मुझे लगता है कि हम बात कर रहे थे कि 350 करोड़ कमाने वाला, इतना जिसने घोटाला किया है, वो 20 करोड़ का टैक्स नहीं भरेगा। तो मुझे लगता है, कल मैं सोच रही थी इस बारे में, मुझे लगता है कि शायद टैक्स जो पे करना है वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैटर है सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको, जो आप जिसके लिए टैक्स पे कर रहे हैं, जो इनकम शो कर रहे हैं, उसका आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। अब ये चीज़ मेरे ख्याल में क्यों आई, क्योंकि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, काफ़ी चीज़ों पे अगर आप डीएनए देखें या आप अलग अलग मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स देखें, आप सोशल मीडिया से देखें, आप एनके सूद इन सब वगैरह को सुने, तो पता लगता है कि विदेशी फंडिंग और एनजीओ के ज़रिए फंडिंग होती है और ट्वीट किए जाते हैं जो उनके लिए पैसे मिलते हैं। आप जैसे कि किसान आंदोलन बोला जा रहा है कि तापसी पन्नू और अनुराग जो कश्यप जो है वो किसान आंदोलन पर बोले थे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इसलिए उनके खिलाफ़ ही एक्शन हुआ। तो इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए विदेशी फंडिंग होती है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं हमें जब हम अपना, चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे सोशल मीडिया हो, सभी जगह ये चीज़ें अभी काफ़ी आ रही हैं। और जैसे कि रिहाना को पेमेंट किया गया कि वो आप ट्वीट करो, बाहर से भी ट्वीट करवाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसे मिलते हैं। तो उन पैसों को लेने के ज़रिए क्या है कि आप एक फ़र्ज़ी कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी और उस कंपनी से अपने अकाउंट में, या एक कंपनी से बनाकर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, तो वो हो जाता है कि वो पैसा किसी कंपनी के थ्रू, किसी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई काम किया है, उसके ज़रिए आया है, फिर उन कंपनियों को बंद कर दिया जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को आ रही है कि कंपनी बनाई गई, उससे पैसा ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद वो कंपनी बंद कर दी गई। तो ये तरीका होता है उस पैसे को लेने का। तो अब उस पैसे को अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो टैक्स चोरी है वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि आपको वो बतानी पड़ेगी, शायद इसलिए ये टैक्स चोरी करते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे लोग अभी शायद और निकल के आने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो भी सच्चाई निकल के आएगी वो तो आईटी डिपार्टमेंट बताएगा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अभी लीक की हैं और अभी भी छापेमारियाँ चल रही हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि क्वान कंपनी का नाम भी आ चुका है। पहले 22 जगह छापेमारी हुई थी, फिर उसको 28 जगह पे कर दिया गया, जिसमें क्वान कंपनी का ऑफिस भी शामिल है। क्वान कंपनी, आपको याद हो तो, वो जगह है जब बैक टू बैक मीडिया में चल रहा था सुशांत मामला, तो वहाँ पर क्वान कंपनी का नाम आया था। और ये वो जगह थी जहाँ पे बोला था कि ये आमिर खान इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद को अलग कर लिया। फिर सलमान का नाम आया, उन्होंने भी खुद को अलग कर लिया कि नहीं, हम, इन लोगों ने खुद को अलग कर लिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कंपनी से अलग हो चुके हैं। लेकिन हिडन लोग यही बता रहे थे कि नहीं, अभी भी ये लोग जुड़े हुए हैं और इसका नाम एसएसआर केस में है, इस कंपनी का नाम किसी भी ज़रिए से हो, कैसे भी हो, चाहे वो ईडी, चाहे आईटी, चाहे एनसीबी, चाहे सीबीआई, कैसे है वो सब वही एजेंसियाँ बताएंगी। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है कि क्वान कंपनी भी टारगेट में आ चुकी है। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? मैं जो अपना उसमें लिखा हुआ है कि डिवाइन सोल, इन लोगों ने उस डिवाइन सोल को, सुशांत को, इतना परेशान किया था, तो अब उसकी सोल जो है फुल एक्शन में है। और ये उसी का नतीजा है कि कंटिन्यू हर दिन हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, चाहे वो आईटी, चाहे ईडी, चाहे एनसीबी के ज़रिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई केस, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और ये सब परेशान हो रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, इनकी मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही हैं। और अभी जो ओटीटी है उसने भी अपना हाथ अभी खींचना शुरू कर दिया है इन लोगों से। तो कंटिन्यू इन पर प्रॉब्लम बनी हुई है। ये उस डिवाइन सोल को परेशान करने का नतीजा है, क्योंकि वो डिवाइन सोल फुल एक्शन में है और ऐसी परेशानियाँ इन लोगों पे आती रहेंगी, क्योंकि तुम लोगों ने उसको परेशान किया, अब तुम लोगों की बारी है। और इसी वजह से इन लोगों पे ये सब परेशानियाँ आ रही हैं। और जो उसको इतना बदनाम किया गया,
फ़र्ज़ी टीआर के ज़रिए, पीआर के ज़रिए, चाहे अलग अलग न्यूज़ चैनल के ज़रिए, किसी भी तरीके से, हर तरीके से उसका नाम ख़राब करने की कोशिश की गई। तो अब उसकी सोल पावरफुल हो चुकी है और वो अब इन सबको परेशान कर रही है और ये परेशानी आती रहेगी, क्योंकि वो सुशांत बहुत ही प्योर और एक डिवाइन और ऑनेस्ट सोल था। तो बॉलीवुड के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं और अभी एनसीबी की चार्जशीट भी आ चुकी है। 12,000 से लेकर 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, जिसमें रिया मेन एक्यूज़ है, उसके साथ शौबिक भी है और 33 और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो शायद उसमें हो सकता है कि रकुल और सारा और श्रद्धा और ये दीपिका भी हों। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कुल मिला के सुशांत की सोल अपना काम पूरा कर रही है और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि ये परेशानियाँ इन लोगों के ऊपर कंटिन्यू बनी हुई हैं और इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। महानायक तक को लोगों ने रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया वो किस्सा आपको पता होगा कि एक फ़ौजी ने केस डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में कि हमें जो कोरोना की कॉलर ट्यून है उसमें अमिताभ की आवाज़ नहीं चाहिए, और उसके लिए कि उस आवाज़ को बंद करवाने के लिए। तो महानायक तक ने नहीं सोचा होगा कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हो रहा है। तो ये उसकी पावरफुल प्योर सोल का ही नतीजा है।